हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पे। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो एफ एन और जी एन गिवन है और हमारे को बताना है क्या रिलेशन है एफ एन और जी एन में। तो देखो ये एन है और ये एन स्क्वायर है। क्लियरली आप बताओगे भाई एन स्क्वायर बड़ा है इससे। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप डायरेक्टली बोल के भागोगे क्या, एफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर जी एन। क्या स्ट्रिक्टली ग्रेटर है ना ये, क्योंकि एन स्क्वायर आपको पता है स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, तो स्मॉलो भी कह सकते थे। तो ऐसे चलो मैं थोड़ा अच्छा बोलता हूँ, स्मॉलो जी एन। तो यहीं से आप कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर पाओगे, एफ एन इज इक्वल टू बिगो जी एन। और सिमिलरली क्योंकि हमारे को ये ऑर्डर नजर आ रहा है, तो आप सीधा बोल पाओगे कि जी एन इज इक्वल टू ओमेगा एफ एन। या फिर और बिग ओमेगा है तो फिर आप स्मॉल ओमेगा भी कह पाओगे। सॉरी स्मॉल ओमेगा, पहले बोलो स्मॉल ओमेगा, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। पहले बोलो स्मॉल ओमेगा क्योंकि ये स्ट्रिक्टली बड़ा है ना इसलिए। हाँ जी, तो जी एन इज इक्वल टू स्मॉल ओमेगा एफ एन, और यहाँ से आप ये भी कंक्लूजन ड्रॉ कर लोगे, जी एन इज इक्वल टू बिग ओमेगा एफ एन। बस, तो ये चार चीजें आपको अपने आप से पकड़ में आ गई होंगी। अब अगला देखो भाई, रूट एन और एन। क्लियरली आप बोल दोगे कि एन बड़ा है रूट एन से। और अगर आपको देखो ये सब इतने फालतू के क्वेश्चन है, इसमें मेरे को टाइम पास नहीं करना चाहिए। अगर आपको डाउट आता तो वैल्यूज पुट करके देख लो एन में, और तो यहाँ पे एन की वैल्यू 4 लेकर के देख लो, ये 4 का स्क्वायर आएगा और ये सिर्फ 4 आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है एन स्क्वायर बड़ा है एन से, है ना। ऐसे ही एन बड़ा है रूट एन से। तो यहीं से हम लोग ये सारी कंक्लूजन यहाँ लिख देंगे। तो यही सेम टू सेम आंसर, जो आंसर इसके लिए आया यही सेम टू सेम आंसर इसके लिए आएगा। यू कैन चेक इट आउट। अच्छा, लॉग एन और एन वही बात है, एन बड़ा है लॉग एन से, तो यही चुपचाप से कॉपी पेस्ट हो जाएगा सारा कुछ। अच्छा, लॉग लॉग एन और लॉग एन बड़ा है लॉग लॉग एन से, ये तो आप खुद से समझदार हो। आप अगर डाउट लगता है कि लॉग एन छोटा है लॉग लॉग एन बड़ा है एंड सॉन, तो आप वैल्यू पुट कर करके देख लिया करो ना। कोई भी बड़ी सी वैल्यू ले लो, आपको पता लग जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं, ऐसे लॉग बेस 2 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे आता हूँ। देखो भाई, बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड बड़ा आसान है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा कि अगर मैं आपको बोल दूं log बेस 3x या log बेस 3n, और एक मैं ले लूं log बेस 2n, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये तो आप बोल दोगे कि देखो भाई, log की डेफिनेशन आई थिंक सबको पता होनी चाहिए। log बेस 2n का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूं log बेस 2 64, इसकी वैल्यू आप 6 बोल करके आते हो। 6 कैसे आता है, क्योंकि 64 होता है 2 पावर 6, तो आप बोलते हो log बेस 2 पावर 6, इसलिए यहाँ से हम ये log बेस टू कैंसिल करके 6 आंसर उठा करके लिख देते हैं, ये शॉर्टकट है। लेकिन एग्जैक्टली होता क्यों है ऐसा, क्योंकि हम ऐसे बोलेंगे 64 को आप 6 बारी 2 2 से डिवाइड मारोगे ना, तब जाकर के वो 1 बनेगा। तो log बेस 2n का मतलब क्या होगा, n को आप कितनी बारी 2 से डिवाइड मारोगे कि आंसर 1 आ जाए। बात समझ में आ रही है कितनी बारी, मैं ये बातें बहुत ऑब्वियस और बहुत बार बता रखी है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में जाओ, है ना। एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में मैंने लॉगरिथम पढ़ा रखा है, ठीक है। तो उसके वीडियोस देख लो, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे लॉग से रिलेटेड। और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है भाई, है ना। वो सारा एल्गोरिथम में मैं लॉग लॉग बहुत बार करूंगा, ठीक है। तो ऐसी लॉग बेस 3 का मतलब क्या होगा, आप कितनी बारी 3 से डिवाइड मार सकते हो नंबर को और वो 1 बन जाए। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पे आप 3 से डिवाइड मार रहे हो, यहाँ पे आप 2 से डिवाइड मार रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है log बेस 2n बड़ा आएगा log बेस 3n से। इतना समझ, क्योंकि आप 2 2 से डिवाइड मार रहे हो और यहाँ पे आप 3 3 से डिवाइड कर रहे हो। इट्स वेरी ऑब्वियस। अच्छा, अब एक बात तो एक बात आपके मन में ये है कि ये बड़ा इससे, तो फिर वही बात है, आप एसिम्प्टोटिक नोटेशंस भी लिखना शुरू कर दोगे। लेकिन एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की हमारी क्या खास बात है, ये चीज आई थिंक सबको पता होगी, है ना। एक बार मैं पहले इसको लिख करके दिखाता हूँ। देखो, log बेस 2n और log बेस 3n को मैं एक बार लिख करके दिखाता हूँ। देखो, अगर मैं ऐसे बोलूँ आपको कोई दिक्कत है, log बेस 2n दैट इज नथिंग बट log बेस 3n डिवाइडेड बाय log बेस 3 2। ये पता लगता है सब लोगों को कि नहीं पता लगता। अच्छा, ये बेसिक लॉ की प्रॉपर्टी है भाई, है ना। तो ये आपको आनी चाहिए, वही मैं बोल रहा हूँ, लोगैरिथम के टॉपिक में जाओ आपको पता लग जाएगा, है ना। एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में जाओ, और ये बिल्कुल बेसिक सी प्रॉपर्टी है। अगर आपको कोई भी लॉग बेस 2 निकालना है, आपको लगता है कि आपके कैलकुलेटर में नहीं है log बेस 2, तो आप क्या करते हो भाई, जैसे log बेस 10 है ना, या log बेस ई है, तो आप कैसे करते हो भाई, log बेस 2n निकालना है तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे log बेस ई एन डिवाइडेड बाय log बेस ई 2। इस तरीके से तो कैलकुलेटर में हम यूज करते आ रहे हैं। तो पता नहीं अब आपने यूज करा है कि नहीं, बट ये बहुत बेसिक सी बात है भाई, log बेस 2n निकालना है ना। log बेस 2n आपके कैलकुलेटर में log बेस 2 नहीं है, तो log बेस e है, तो आप log बेस e n कर लोगे और log बेस e 2 कर लोगे, डिवाइड कर लोगे, आंसर आ जाएगा। तो ये वही कहानी है भाई, है ना। तो log बेस 2 था तो log बेस 3n डिवाइडेड बाय log बेस 3 2। अब इतनी सिंपल सी बात आप समझो, ये जो log बेस 3 2 होगा, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है कि नहीं, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है कि नहीं, बिल्कुल। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, ये fn है,
ठीक है जी, और ये समझ लो ये जीएन है। तो इन दोनों में कितने का फर्क है? सिर्फ कांस्टेंट का फर्क है। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके मेरे पास आंसर आ रहा है। कांस्टेंट का फर्क होने का कोई मतलब ही नहीं, मतलब उससे कोई एसिम्प्टोटिक कंडीशंस पे फर्क नहीं पड़ता। याद होगा आपको, n2 n3 n5 n 1/2 n सब बराबर होते हैं, याद है ना। n/2 मैथमेटिकली ऑफ कोर्स अलग अलग है। n/8 n/1,00,000 बोल दो मुझे, या जितना जो बोलना है वो बोलो, या 1,000 n बोल दो, 10,000 n बोल दो, जो बोल दो, ये सभी के सभी बराबर है ना। मतलब ये फंक्शन एसिम्प्टोटिकली सब बराबर है, तो हम इनमें थीटा रिलेशन बोल के भाग सकते हैं। तो एफ एन हो गए, जी एन हो गए, एच एन हो गए, जो आपका मन करे बोलो। एफ एन इज इक्वल टू थीटा जी एन, है ना, जी एन इज इक्वल टू थीटा एच एन एंड सोन, जो बोलना है बोलो, मतलब सभी बराबर है। एसिम्प्टोटिकली सभी बराबर है, मैथमेटिकली इक्वल नहीं है। एसिम्प्टोटिकली बराबर मतलब इनमें थीटा रिलेशन आएगी। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होगे। ये मैं लिख देता हूँ, ये छोटी छोटी बातें आपको परेशान ना करें। एसिम्प्टोटिकली इक्वल का मतलब क्या होता है? एसिम्प्टोटिकली इक्वल का मतलब क्या होता है? फंक्शन हैव कांस्टेंट गैप, मतलब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो रहा होगा, उससे हमारे को फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, एसिम्प्टोटिकली मतलब फंक्शन है कांस्टेंट गैप। और अगर वो वही बात है, एन वाली आ भी रहा तो मतलब जो डोमिनेटिंग टर्म होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए बस, है ना। एसिम्प्टोटिकली मतलब डोमिनेटिंग टर्म सेम, डोमिनेटिंग टर्म सेम होनी चाहिए। अब जैसे मैं बोल दूं एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन दैट इज इक्वल टू थीटा एन स्क्वायर, ये सब चीजें तो मैं ऑलरेडी आपको प्रूव करके पहले ही आ चुका हूं ना भाई, है ना। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक फंक्शन है जी एन स्क्वायर प्लस एन प्लस में वन, और दूसरा फंक्शन है एन स्क्वायर, तो दोनों में ये दोनों एसिम्प्टोटिकली इक्वल है, क्योंकि डोमिनेटिंग टर्म सेम है। इतना समझ आ रहा है? एसिम्प्टोटिक मतलब, एसिम्प्टोटिकली इक्वल मतलब क्या होता है? फंक्शन ऑफ कांस्टेंट गैप या फिर डोमिनेटिंग टर्म सेम है ना। तो अगर कांस्टेंट गैप है तो चुपचाप से बोल के भाग जाना कि वो एसिम्प्टोटिकली इक्वल है, क्योंकि कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं होती हमारे सामने, क्योंकि हम इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। और डोमिनेटिंग टर्म सेम है तो भी वही बात है ना। वही बात है, एन स्क्वायर क्या गया, एन का क्या मतलब, या वन का क्या मतलब, तो एन स्क्वायर लेकर चलो तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। मैथमेटिकली इक्वल नहीं है, एसिम्प्टोटिकली इक्वल है। मैथमेटिकल तो आप एन की वैल्यू पुट करके देख लो भाई, ये एन स्क्वायर आएगा, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन है, तो ऑब्वियसली बड़ा है इससे। ठीक है, तो बड़ा छोटा वो मैथमेटिकली तो है, लेकिन एसिम्प्टोटिकली हमारे को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आई होप समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। ये सब मैंने काफी बार रिपीट किया, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा एसिम्प्टोटिकली इक्वल का मतलब क्या होता है। ठीक है ना जी। हाँ जी। तो log बेस 3 और log बेस 2n, तो नो डाउट log बेस 2n बड़ा है log बेस 3n से, बट एसिम्प्टोटिकली देखेंगे तो दोनों दोनों बराबर निकल के आते हैं, क्योंकि क्योंकि कांस्टेंट का फर्क है, और कांस्टेंट का फर्क कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, ऐसी डोमिनेटिंग टर्म बराबर हो जाती तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए, इतना समझ में आ गया। अच्छा जी, तो अब बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, बेसिकली फाइनली ये कंक्लूजन ये ड्रॉ करूंगा मैं कि log बेस एक्स एन log बेस वाई एन कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर है। फिर एक्स एंड वाई आर कांस्टेंट क्वांटिटी, प्लीज ये चीज ध्यान रखना। तो मैं ऐसे बोल देता हूँ। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन में हम लोग क्या बोलेंगे कि बेस का कोई मायने नहीं है। ठीक है, बेस का कोई मायने नहीं है लॉग में। तो अगर मेरे पास एफ एन फंक्शन है log बेस एक्स एन, और जी एन फंक्शन है log बेस वाई एन, वेयर x एंड y आर कांस्टेंट्स। ठीक है, x और y कुछ कांस्टेंट है, जैसे log बेस 2 3 4 5 जो मर्जी करना है कर लो। तो मैं सिंपल बात बोल के बोलूंगा, भागूंगा एफ एन इज इक्वल टू थीटा जी एन। अब सिमेट्री प्रॉपर्टी याद करो, मैंने बताया था आपको, सिंस एफ एन इज इक्वल टू थीटा जी एन, तो ऑब्वियस सी बात है जी एन विल बी इक्वल टू थीटा एफ एन, कोई मना ही नहीं है। तो मतलब एसिम्प्टोटिकली बराबर है। तो एफ एन एंड जी एन आर एसिम्प्टोटिकली इक्वल, मैं ऐसे बोलूंगा एफ एन एंड जी एन आर एसिम्प्टोटिकली इक्वल। पकड़ में आ गई बात? आई होप क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। तो ठीक है जी, तो डोमिनेटेड ना बराबर है या कुछ कांस्टेंट वांस्टेंट का फर्क है, मारो गोली, आप सिंपल बोलोगे एसिम्प्टोटिकली बराबर है, वो मैथमेटिकली नहीं होंगे। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ओके जी। हाँ जी, तो मैथमेटिकली ये बड़ा लग रहा था आपको, लेकिन एसिम्प्टोटिकली बराबर है। अच्छा, अब आओ इस बात पे। तो log n और log log n, तो बेस नहीं दिया हुआ, क्यों नहीं दिया मैंने? क्योंकि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बेस जो मर्जी ले लो, है ना। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा log बेस n बड़ा होगा इससे। क्यों? अगर आपको जरा सा भी डाउट आता है तो वैल्यूज लेकर के देख लो, कौन मना कर रहा है। log बेस 2 के हिसाब से चल लो, है ना। log बेस 2 चलाना मेरे को बड़ा आसान लगता है, log बेस 2 के हिसाब से चल लो। जैसे सपोज कर लो, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो 16 ले लें। लेट n इज इक्वल टू 16। ठीक है, लेट n इज इक्वल टू 16, कोई कोई भी नंबर मैंने ले लिया, n की वैल्यू मैंने 16 ले ली, तो ये क्या बोलेगा जी? log 16, और ये क्या बोलेगा? log 16। तो और log बेस 2 ले लेते हैं, दोनों ही log बेस 2 log बेस 2, तो log बेस 2 16, तो ये क्या देगा 4, और यहाँ से log बेस 2 16 4 देगा, तो log बेस 2 4
2 देगा। तो बस वहीं से समझ में आ रहा होगा अभी 4 बड़ा है 2 से। ये तो दो दो बारी हो गया, मतलब एक बारी log ले लिया आपने, तो मतलब एक बारी n को देख लिया आपने कितनी बारी वो 2 से डिवाइड हो रहा है। अब जो आंसर है उसको फिर आप बोल रहे हो कितनी बार 2 से डिवाइड हुआ, और ये तो सीधा ही log n है। अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे तो रियली आई एम हेल्पलेस, है ना। मैं ज्यादा इतना बोल बोल के टाइम पास नहीं करना चाहता, क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा log n बड़ा है log n से, ठीक है। अच्छा जी, n log n और यहाँ पे n है, कोई भी बता देगा भाई, है ना, ये तो कोई भी बता देगा। n बढ़ाएगा n log n बढ़ाएगा n से, तो ये भी इसी में जाएगा। तो मतलब ये fn था gn था, तो fn इज इक्वल टू स्मॉल ओ gn, एंड दैट विल बी इक्वल टू fn इज इक्वल टू बिग ओ gn, क्योंकि स्मॉल ओ आ गया तो बिग ओ अपने आप से आ गया, gn इज इक्वल टू स्मॉल ओमेगा fn, और gn विल बी इक्वल टू बिग ओमेगा fn। ठीक है जी, ओके जी, तो अभी तक एकदम ऐसे ही चल रहा था। अच्छा, n नोट 2 पावर n, तो क्लियरली ये तो नजर सबको नजर आता होगा, ये एक्सपोनेंशियल है और ये आपका पोलिनोमियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत ज्यादा बड़े होते हैं पोलिनोमियल से, है ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल क्या है, सीधा डबल 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 डबल। देखो मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, अगर आपको डाउट आता है तो n की वैल्यू लेते जाओ, आपको समझ में आने लग जाएगा। जैसे देखो n और यहाँ पे 2n है, n है और यहाँ पे 2 पावर n है। तो जैसे सपोज कर लो n की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो ये बनेगा जी 2 पावर 2 4, और ये बनेगा जी 2। फिर आपने n की वैल्यू 3 ले ली, तो ये बनेगा जी 2 पावर 3 दैट इज 8, और ये बनेगा 3। n की वैल्यू आपने 4 ले ली, तो 2 पावर 4 ये 16 बनेगा, और ये बनेगा सीधा 4। तो ये तो एक एक से इंक्रीज हो रहा है, तो सीधा डबल 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 हो रहा है। तो जैसे मैं n की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो सीधा डबल 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 होता चला जा रहा है, तो बड़ा मुसीबत है। तो ये एक्सपोनेंशियल हम हमेशा बोल देंगे कि एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करना चाहिए। एल्गोरिथम ऐसे बनाओ जो कि पॉलिनोमियल टाइम ले। एक्सपोनेंशियल एरिया तो उसको किसी भी तरीके से पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, नहीं कर पा रहे तो वो भी मजबूरी है, तो हमारे को एल्गोरिथम लेना पड़ जाएगा भाई एक्सपोनेंशियल वाला भी। लेकिन एक्सपोनेंशियल बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि सीधा डबल मारते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, 2 पावर n है तो सीधा डबल डबल डबल। जैसे n की वैल्यू एक एक से बढ़ाओगे तो सीधा डबल, तो ऐसे समझ रहे हो। इनपुट साइज अगर आपका 2 का था, सिर्फ 2 नंबर आपने दिए वेरी एल्गोरिथम को, तो उसने जितना टाइम लिया, उसके बाद अगर आप 3 ले लोगे ना, तो उसका सीधा डबल टाइम लेगा। जैसे यहाँ पे उसने सपोज कर लो, एज्यूम कर रहा हूँ कि 2 सेकंड लगाए हैं, तो इसके लिए वो 4 सेकंड लगा देगा। और सीधा एक नंबर भी आपने और बढ़ा दिया तो सीधा 4 का 8 सेकंड लगा देगा। और एक नंबर आपने और बढ़ा दिया तो ये 8 का सीधा 16 सेकंड लगा देगा। तो बड़ा स्लो एल्गोरिथम है ये, समझ रहे हो, क्योंकि इसका ग्रोथ बहुत ज्यादा स्पीड से हो रहा है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना, बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है ये। तो 2 से 3 के पे 4 पे देख लो भाई, कैसे कैसे डबल 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 होता चला जा रहा था। आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। तो मतलब टाइम भी देख लो कितना ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, सिर्फ एक इनपुट साइज, सिर्फ एक इनपुट और लेते ही। सॉर्टिंग एल्गोरिथम कुछ ऐसे समझ लो, होता तो नहीं है बट मैं एज्यूम कर रहा हूं, जब ऐसी कुछ भी एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप समझ सको। 5 नंबर को सॉर्ट करना था, 2 सेकंड लग रहे थे, लेकिन सिर्फ एक नंबर और बढ़ा, 6 नंबर लगा दिए ना, तो सीधा टाइम डबल। कितना अजीब हो जाएगा। एक नंबर और ले लिए, 7 ले लिए, तो सीधा और टाइम डबल। तो गड़बड़ है। ठीक है, तो इसलिए हम एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। चलो इतना समझ में आएगा, तो सीधी सी बात है भाई, 2 पर n बहुत बड़ा होगा n से। ठीक है, ओके जी, तो ये हाँ जी, तो फिर ये भी इधर ही जाएगा। अच्छा जी, 2 पावर n और n पावर 1000, तो ये देख लो भाई। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आ जाता है कि n पर 1000 बड़ा होगा और 2 पर n छोटा होगा एंड सो ऑन, है ना, क्योंकि और मैं अभी आपको वैसे बोल करके पॉलिनोमियल पता लगता है ना भाई, n पावर एनी कांस्टेंट। ठीक है, पॉलिनोमियल का पता लगता है कि नहीं पता लगता आपको। ये चलो यार, एक एक मिनट में बता देता हूँ। पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, या पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री x ले लेते हैं x। तो ये होगा जी n पावर x प्लस में कुछ n से या चलो ऐसे नहीं मैं बोलता, मैं सीधा बोलता हूँ, थोड़ा सा और आसान करता हूँ आपके लिए, सीधा कांस्टेंट। तो ये होता है जी डिग्री जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री जीरो पॉलिनोमियल। अच्छा जी, उसके बाद आप बोलते हो कि c1 इंटू एक्स प्लस में c2, दैट इज नथिंग बट डिग्री 1 पॉलिनोमियल। और साथ में क्या खास बात है, c1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा जी, c1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस में c2 इंटू एक्स प्लस में c3, दैट इज डिग्री 2 पोलिनोमियल। और साथ में c1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि c1 0 होगा तो फिर x पावर 2 0 हो जाएगा, और वो हम चाहते नहीं है। तो आई थिंक ये सबको पता होगा भी, पोलिनोमियल में इस तरीके से लिखते हैं। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली x पावर सम फाइनाइट नंबर, मतलब कांस्टेंट चढ़ा दो कुछ भी, तो दैट इज पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पावर 5, एक्स पावर 10, ये सब पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। तो एक्स पावर 1000 इन्होंने क्या रखा है, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। बट 2 पावर n मैंने अभी आपको बताया बड़ा खतरनाक है, ये एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल जनरली बड़े ही होते हैं पॉलिनोमियल से, है ना। एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल बहुत बड़े होते हैं अभी पॉलिनोमियल से। ठीक है जी, तो अब देख लो भाई, है ना। तो आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा है क्योंकि n पावर 1, तो छोटी छोटी वैल्यूज लोगे तो बहुत बड़ा बड़ा आएगा। जैसे 2 ले लो, n की वैल्यू 2 ले लो, तो 2 पावर 1000 आएगा, और ये 2 पावर 2 आएगा। तो आप बोलोगे ये तो 4 है और ये तो 2 पावर 1000 है ना, तो ये तो बहुत बड़ा है इससे। ऐसे नहीं करना होता,
बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज के लिए हम लोग चेक करते हैं, और जहां पे जरा सा भी डाउट है ना, वहां पे लॉग लेकर के आप चेक कर सकते हो। तो मैं लॉग लेकर के आपको चेक कराता हूँ। तो मैं इसको अगले स्लाइड पे लिखूं, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, रदर शायद मैंने लिखा भी हुआ होगा। हाँ ये देखो मैंने लिखा भी हुआ है, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे डाउट आएगा स्टूडेंट्स को। तो n पावर 1000 2 पावर n, तो आप अगर छोटी छोटी वैल्यूज लोगे तो n इज इक्वल टू 1 लोगे, तो ये क्या बनेगा जी 1 पावर 1000, और ये बनेगा जी 2। तो ठीक है जी, gn बड़ा हो गया। फिर आप बोलोगे n इज इक्वल टू 2, तो ये बनेगा जी 2 पावर 1000, बट ये बनेगा 2 पावर 2। n इज इक्वल टू 3 बोलोगे तो ये बनेगा जी 3 पावर 1000, और ये बनेगा जी 2 पावर 3। तो अब आप बोलोगे कि सर ये तो काफी बड़ा आ रहा है भाई, 3 पावर 1000 कितना बड़ा नंबर, 2 पावर 1000 तो गिन भी नहीं सकते, बहुत बड़ा नंबर होगा 2 पावर 1000, और ये तो सिर्फ 2 पावर 2 पे घूम रहा है। तो फिर n पावर 1000 तो सर बहुत बड़ा नंबर है। वहां बकवास बात है। बस हमारे को एक बेस जड़ पता है, जड़ 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 क्या है, जो बेसिक रूट है वो क्या है, ये है जी पॉलिनोमियल, और ये क्या है जी एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल है तो ये आज नहीं तो कल अपना रंग जरूर दिखाएगा, जब बड़े बड़े नंबर आएंगे वहां पे हम फंसेंगे। ठीक है। तो जैसे विजुअलाइज करा दूं एक बार आपको, थोड़ा सा ना आपको अच्छा लगेगा। जैसे कैसे नंबर ले सकते हैं हम लोग, ये चलो पहले एक बार लॉग लेकर के समझाता हूँ, ठीक है, लॉग लेकर के पहले समझा देता हूँ। तो अगर आपको जरा सा भी डाउट आता है तो यू शुड टेक लॉग ऑन बोथ द साइड, टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो ये क्या बन के आएगा भाई, ये तो आई थिंक सबको पता लगता होगा, 1000 log n, और ये क्या बन के आएगा n log 2। तो log बेस 2 ही ले लिया आपने, तो ये लो भी log बेस 2 ले लिया हमने। तो 1000 log बेस 2 n, और यहाँ पे n log बेस 2 2। तो वही बात है, लॉग तो आप किसी भी बेस में ले सकते हैं, और ये पता लगता है ना भाई सब लोगों को, ये सब फालतू की बातें हैं भाई, है ना। तो log बेस 2 n पावर 1000, तो 1000 आगे आ जाता है, ये तो सबको आई थिंक बेसिक, बहुत बेसिक बात है, नहीं पता तो बार बार समझा रहा हूँ। एप्टीट्यूड में लॉगरिथम का टॉपिक देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर इतने भी मैथ्स आपकी ठीक नहीं है तो फिर एक अलार्मिंग सिचुएशन है आपके लिए, सिंपल वर्बुलर एल्गोरिथम आपको नहीं पढ़ना चाहिए अभी, थोड़ा पहले बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करके आओ तब आना यहाँ पे, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी आपको आगे आगे चल के। अच्छा जी, तो 1000 log बेस 2 n, और ये क्या हो गया जी n log बेस 2 2। तो अब वो तो देखते समझ में आ रहा होगा भाई, log बेस 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपने ये क्या कह रखा है भाई 1000 log n, और यहाँ पे n है, तो आपको पता है कांस्टेंट वांस्टेंट की कोई औकात नहीं होती, तो n तो काफी बड़ा है 1000 log n से। तो बस वहीं पे बात खत्म होगी, तो हम सीधा क्या बोल के भागेंगे, 2 पावर n काफी बड़ा निकलेगा n पावर 1000 से। तो ये एक सीधा शॉर्टकट था। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीधा बड़ा निकलेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब देख लो भाई, अगर आपको लगता भी है कि सर आप हमारे को कोई वैल्यूज लेकर के समझाओ, तो मैं वो भी समझा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखो भाई, हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे इन द सेंस हमारे पास क्या नंबर थे भाई, n पावर 1000 और 2 पावर n था ना, तो मेरे को वैल्यूज लेकर के समझाना है ना आपको। तो n पावर 1000 ले लो, यहाँ पे ले लो 2 पावर n। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा गेम खेलूंगा, गेम इन द सेंस मैं ये चाहता हूँ कि ये भी 2 पावर समथिंग कुछ बन जाए। तो इसका मतलब क्या होगा, आप n की वैल्यू 2 पावर समथिंग ले लो। जैसे सपोज करो मैं n की वैल्यू 2 पावर 10 ले लेता हूँ, तो क्या बनेगा, 2 मिनट पेशेंस रखो, सारा समझ में आएगा। n की वैल्यू की 2 पावर 10 पावर 1000, और यहाँ क्या बन के आएगा जी 2 पावर, n की वैल्यू 2 पावर 10 थी, तो ये बनेगा जी 2 पावर 10। इतना समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों किया है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये फाइनली क्या बन के आएगा, 2 पावर 10 पावर 1000 था, तो ये दो बन के आएगा 2 पावर 10 हजार, और ये बन के आएगा जी 2 2 पावर 10 कितना होता है 1024। तो अभी भी ये बड़ा है भाई, ये छोटा है, अभी भी हमारे को छोटा लग रहा है। तो कोई और ले लेते हैं, जैसे 2 पावर 15 ले लो। तो सपोज कर लो आपने ले लिया 2 पावर 15, ये पावर 1000 हो जाएगा, और ये क्या बनेगा जी 2 पावर 15। तो ये बन गया है जी 2 पावर 15 हजार, और ये बन के आएगा जी 15 होता है जी 32768, 2 पावर 15। आई थिंक ये पता होगा आपको, सी लैंग्वेज अगर आपने मेरे से पढ़ी है तो ये सब चीजें मैंने आपको बहुत रटवाई थी, तो पता होगा आपको। ठीक है जी, तो ये ऑब्वियसली बड़ा आ गया, है ना। तो 14 में भी आप चेक कर सकते हो, तो मैं ये भी विजुअलाइज करा देता हूँ कि क्या वैल्यू बनेगी एग्जैक्टली, है ना, जब दोनों बराबर लगभग बराबर आएंगे। तो 2 पावर 14 पावर 1000, और ये बनेगा जी 2 पावर 14। तो ये 14000 हो गया, 2 पावर 14 कितना होगा जी 16384, है ना। 2 पावर 14 होता है 16384। तो ये भी आ रहा है भाई, 2 पावर ये बनेगा जी 14000, और ये बनेगा जी 2 पावर 16384। तो ये बड़ा ही है, ठीक है, ये बात भी बनती है। तो एक छोटा और लेके देख लो, 2 पावर 13। 13 में शायद बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये 13000 बनेगा और ये 8000 कुछ आएगा, है ना। 2 पावर 13 इज 8000 समथिंग ना, है ना, इसका आधा कर लो बस, है ना, 8000 81 कुछ आएगा ऐसे ही, है ना।
ठीक है, मतलब देख लेना, मतलब मेन बात मैं आपको बस फालतू का टाइम पास नहीं करता, ऐसे वीडियो लंबा खींचेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, मैं बोलूंगा 13 to 14 इनमें से 13 से 14 के बीच की कोई वैल्यू होगी, उस वैल्यू पे ये दोनों फंक्शन बराबर हो जाएंगे। कौन कौन, ये n पावर 1000 और 2 पावर n। तो n की वैल्यू 13 से 14 के बीच में कोई वैल्यू होगी जिसमें ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और उसके बाद फिर 2 पावर हमेशा ही बड़ा चलेगा, मतलब 14 ले लेना, 15 ले लेना, आंसर मतलब ये 2 पावर 13 से 2 पावर 14 के बीच, सॉरी फॉर दैट, ढंग से लिखो, गड़बड़ हो जाएगी। एन की वैल्यू बोलना 2 पावर 13 से 2 पावर 14 के बीच की कोई वैल्यू होगी, 2 पावर 13 से 2 पावर 14 के बीच की कोई वैल्यू होगी, है ना। और मतलब ये 2 पावर 13 से 14, ये हो गया जी 16384, 2 पावर 14 होता है जी 16384, और 2 पावर 13 क्या होता है जी 8000 समथिंग। चलो लिख ही देता हूँ मैं, 8 2 8 द 16, 2 1 सा 2, 2 9 द 18, हाँ 8192, ठीक है 8192 और 16384। तो 8192 से 16384 के बीच की कोई वैल्यू होगी जिस वैल्यू पे ये दोनों फंक्शन बराबर आ जाएंगे। एग्जैक्ट क्या आएगी मारो गोली, मैं सिर्फ आपको विजुलाइज करा रहा हूँ। हाँ, ये दोनों फंक्शन बराबर आ जाएंगे, मतलब वही बात है, एन नॉट आ जाएगा मेरे पास, और उसके बाद फिर हमेशा 2 पावर एन ही बड़ा निकलेगा, उसके बाद 2 पर हमेशा बड़ा निकलेगा। तो डायरेक्टली आपको वैल्यू के साथ भी मैंने प्रूव कर दिया, इतना डिटेल में कोई नहीं बताता, मैंने से थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्जैक्टली चल क्या रहा है। और ये बार बार समझाता हूँ, एल्गोरिथम्स एक बैग है हमारे पास, हम उसके अंदर टूल्स डालते चले जा रहे हैं, तो पता नहीं कौन सा टूल कब लग जाए। तो ये मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि मैं आपका बैग टूल से भर के रखना चाहता हूँ, और पता नहीं कौन सा टूल कब कहाँ लगाना पड़ जाए और कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इसलिए एक नया टूल मैंने अब आपको सिखा दिया कि कैसे आप चेकिंग वेकिंग करोगे एंड सो। ठीक है, तो ये 2 पावर समथिंग ही मैंने लेना था, यहाँ पे n पावर ज्यादा था, यहाँ पे n पावर 2 पावर n था, तो कैसे विजुलाइज करें। तो उसके लिए मैंने आपको समझाया कि हम यहाँ पे ये, क्योंकि 2 पावर n बैठा है, तो आंखों को देखने में आसानी कहाँ लगेगी जब ये भी 2 पावर समथिंग बन के आ जाए। तो इसलिए मैंने n की वैल्यू 2 पावर समथिंग लेनी शुरू कर दी, तो 2 पावर 10 और पावर 1000, और यहाँ पे 2 पावर n, और वहां से फिर हमारी विजुअलाइजेशन शुरू हो गई कि ये देख लो भाई, 2 पावर 10,000, 2 पावर 1024, तो ऑब्वियस सी बात है 10,000 और ये 2 और 2 बराबर है, तो 10,000 और 1024 को कंपेयर करोगे ना भाई, 2 और 2 बराबर है, 10,000 और 1024 को कंपेयर करोगे, 10,000 बड़ा है 1024 से, तो हमने इसको, ठीक है, तो मतलब नहीं बात बनी थी। फिर 15 के हिसाब से हमारी बात बन गई थी, 14 के हिसाब से भी बात बन रही थी, 13 पे नहीं बन रही थी, तो मैंने सीधा बोल दिया 2 पावर 13 से 2 पावर 14 के बीच का कोई नंबर होगा जिसमें ये दोनों बराबर बन के आने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद फिर 2 पावर n हमेशा बड़ा ही निकलेगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे, मैं ज्यादा बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, है ना। सब चीजें आपको पता है, बराबर निकाल देंगे, एन नोट की वैल्यू आ गई, उसके बाद ये पता है ना, वो ग्राफ वगैरह बनाया करते थे, ये एक फंक्शन चल रहा है, एक दूसरा फंक्शन ऐसे ऐसे चला था, और फिर फाइनली ये हमेशा बड़ा ही आ रहा था, तो ये एन नोट होता था ना। उसके बाद तो फिर वही बात है, ये 2 पावर एग्जैक्ट वैल्यू को मारो गोली, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में वो बहुत मैथमेटिक्स है, उसमें मारो गोली। तो 2 पावर 13 से 2 पावर 14 के बीच का कोई नंबर होगा जहां पे ये, उसके बाद फिर ये हमेशा 2 पावर n हमेशा बड़ा निकलेगा, 2 पर हमेशा बड़ा निकलेगा n पावर 1000 से। आप प्लीज ये मत बोलने बैठ जाना कि सर ये एग्जैक्टली ऐसे 2 3 बार ऐसे कट करेगा, कितनी बार कट करेगा, उसको मारो गोली। इतना डिटेल में जाकर के रियली में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो 2 पर n और n पावर 1000, तो n पावर 1000 छोटा ही रहेगा, 2 पर n हमेशा बड़ा ही रहेगा, सी डॉट थोड़ा सा अच्छा बोल देंगे, सी डॉट 2 पर n, और ये n पावर 1000, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, n पावर 1000 छोटा होगा, 2 पर n बड़ा होगा, तो फिर अगर ये हमारे पास gn है, ये हमारे पास अगर fn है, तो fn इज इक्वल टू बिगो gn हो जाएगा बस। ठीक है, स्मॉल ओ भी निकलेगा निकलेगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर वाली बात भी है, एंड सो ऑन। चलो ठीक है जी, ठीक है, मैं और ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता, ऐसे बोलता रहूंगा तो सवेरे से लेकर शाम हो जाएगी, फिर भी मैं, मेरा बोलना बंद नहीं होगा, और फिर वही बात है, चीजें रिपीटेशन चलती जाएंगी, और फिर वही बात है, आपको लगेगा कि सर लेक्चर लंबे हो रहे हैं, एंड सो ऑन, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में चलना चाहता हूँ। ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लेना, ये कर लेना, और ये सब भी नोट डाउन कर लेना। तो एक टूल आपको नया समझ में आ गया कि विजुअलाइज कैसे करना है। द ओनली थिंग इज, एल्गोरिदम में सबसे बड़ी चीज होती है आंखों से देखना, ढंग से चीजें विजुअलाइज हो, बस अगर आपको विजुअलाइज हो रही है, हमारा काम खत्म है बस। ठीक है, चलिए ठीक है जी, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस स्लाइड के जितने भी क्वेश्चंस थे, हमने सारे के सारे सॉल्व कर लिए, और बाय चांस ये सभी बराबर इस वाले निकले हैं, तो हमने सीधा ये आपको फाइनल कंक्लूजन दे दिया है, एफ एन इज इक्वल टू स्मॉल जी एन implies fn is equal to big O gn, gn is equal to small omega fn implies gn is equal to big omega fn। ये सब चीजें आप अच्छे से विजुलाइज आई होप कर पा रहे होंगे। ठीक है, कुछ और फंक्शंस दिखाता हूँ, है ना। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं मेरे पास, ताकि आपके चीजें फिट रहे। तो एन, रूट एन और लॉग एन, कौन बड़ा कौन छोटा, कंफ्यूजन है, कोई टेंशन नहीं, लॉग लो, काम खत्म करो। तो एन पावर 1/2, और ये क्या बन रहा है जी, लॉग एन। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, 1/2 लॉग एन, और ये क्या बनेगा जी, लॉग लॉग एन। ठीक है, तो लॉग लॉग एन बना, तो फिर वही बात है, ये लॉग एन है, तो ऑब्वियस ही बात है, कांस्टेंट का तो कोई औकात होती नहीं, उसको छोड़ दो। तो लॉग एन काफी बड़ा है लॉग लॉग एन से, ये आई थिंक आप समझते हो, मैंने थोड़ी देर पहले भी प्रूफ किया था, तो ये बड़ा आएगा। तो रूट एन विल बी मच बिगर देन लॉग एन।
अगर आपको फिर भी दिक्कत लगती है तो आप वही बात है, वैल्यूज लेकर के देख लो, है ना। जैसे आप 4 ले लो, है ना। तो ये देख लो, लॉग बेस 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट और यहाँ पे लॉग बेस 2n, तो लॉग बेस 2 4। तो ये देख लो भाई, ये 2 और 2 ये दोनों बराबर आ गए, 4 पे दोनों एक दूसरे को काटेंगे, मतलब बराबर आएंगे। उसके बाद देख लेना भाई, अब जैसे सपोज कर लो मैंने n की वैल्यू थोड़ा आसान लेता हूं ताकि आपको जल्दी जल्दी विजुअलाइज हो सके, 16 ले लेना। तो यहाँ पे बोलोगे लॉग बेस 2 4, ये 16 क्या बनेगा 4, और ये क्या बनेगा जी, ये तो 2 पे ही पड़ा होगा। अच्छा सॉरी 16 था, तो ये भी 4 ही आएगा। अच्छा सॉरी फॉर दैट, है ना। ये भी हमारे पास 4 ही आएगा, और ये भी 4 ही दे रहा है ना। तो एक और मतलब मल्टीपल टाइम्स काट रहा होगा, रूट एन और लॉग एन का ग्राफ मल्टीपल टाइम काट रहा होगा, इसलिए ये भी बराबर आ गया है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आप और बड़ी वैल्यू ले लो, यहाँ पे ले लो आपसे 64 लोगे, तो यहाँ पे और यहाँ पे लॉग बेस 264, तो ये भी 6 देगा, और ये कितना देगा जी 64 8। तो ये 8 दे रहा है और ये 6 दे रहा है, तो यहीं से आप समझ पा रहे होगे कि ये बढ़ा रहा है। तो आगे बड़ा ही आना है, सीधी सी बात है, रूट एन बढ़ाएगा लॉग एन से। तो बहुत छोटी छोटी वैल्यू ले लो, बड़ी बड़ी लिया करो, एकदम झटके से काफी बड़ी बड़ी वैल्यू ले लिया करो, ताकि जल्दी जल्दी हमारे को विजुअलाइज भी हो जाए। तो अब आप ये समझ पा रहे हो ना, रूट एन और लॉग एन का जो ग्राफ आप बनाओगे, तो ये 4 पे भी काट रहे हैं एक दूसरे को क्योंकि बराबर आ रहे हैं, और ये 4 पे भी काट रहे हैं, मतलब 16 पे भी काट रहे हैं। और उसके बाद फिर ये तो फिर आगे तो फिर बढ़ता ही चला जाएगा ना, ये फिर 8 के बाद तो ये दिख ही रहा है कि काफी बढ़ाता चला जाएगा। तो मतलब मल्टीपल टाइम्स काट रहा होगा, तो मतलब ग्राफ में जब आप देख रहे होगा, मेरे को एक्जैक्टली ग्राफ मैं नहीं बना रहा, टाइम वेस्ट होगा, ऐसे कुछ हो रहा होगा, तो ये ऐसे ऐसे बार बार काट रहा है। तो ठीक है ना, काटने तो ये भी यहाँ पे ऐसे ऐसे मल्टीपल टाइम्स काट रहा है, और वो मैंने बता दिया आपको कहाँ कहाँ काट रहा है। बस रफ रफ बोल रहा हूँ, बहुत डीप में नहीं जा रहा। रियली इट विल सिंपली वेस्ट आवर टाइम, और वीडियो बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे, और मैं चाहता ही नहीं इतना लंबा खींचना। चलिए, तो यहाँ से देखिए, घबराना मत कि सर ये 2 पे भी आ गए 4 पे भी आ गए तो बराबर ही आ रहे हैं। अरे कहाँ बराबर आ रहे हैं, थोड़ी वैल्यूज और ले करके देख लो। तो एक ये तरीका है और एक ये तरीका है, लॉग वाला सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, सबसे बेस्ट लॉग है। फटाफट से लॉग ले करके आपको विजुअलाइज हो जाएगा। तो ये लॉग एन है और ये लॉग लॉग एन है, तो लॉग एन काफी बड़ा है लॉग लॉग एन से, वही बात खत्म। चलो, आ रहे हैं अगली स्लाइड पे, नोट डाउन कर लिया होगा। हाँ जी, तो ये है जी एन पावर रूट एन, एन पावर लॉग एन। ये तो महाबकवास बात होगी भाई, अभी समझाया आपको, एन पावर रूट एन है, यहाँ पे एन पावर लॉग एन है। तो अभी समझाया मैंने आपको, ये एन एन तो बराबर है ना, तो बस इनको कंपेयर करो, आपका काम खत्म है भाई। एन स्क्वायर और एन क्यूब, तो कौन बड़ा कौन छोटा, तो एन एन बराबर था, तो 2 और 3 को कंपेयर करके पता लगा लेते थे ना। तो यहाँ पे वही काम करो, रूट एन और लॉग एन। तो अभी मैंने प्रूव किया रूट एन बड़ा है लॉग एन से, तो वही बात खत्म हो जाएगी, ये बढ़ा जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो बस अब वही बात है, मैंने यहाँ पे अब लिख के नहीं समझाया आपको, रूट एन बड़ा था अच्छा एक मिनट पीछे भी देख लेता हूँ मैं, ये समझाया कि नहीं समझाया मैंने आपको। हाँ अच्छा, ये चीज तो मैंने बताई दी थी कि एफ एन छोटा है जी एन बड़ा है, तो ये हमने पीछे ही कर रखा था, एफ एन इज इक्वल टू स्मॉल ओ जी एन, क्योंकि जी एन बड़ा है। ये देख लो, जी एन बड़ा है एफ एन से, तो एफ एन इज इक्वल टू स्मॉल ओ जी एन एंड सॉरी, 4 बातें थी। तो यहाँ पे भी वही 4 बातें मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, है ना, कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो एफ एन बड़ा है जी एन से, तो एफ एन बड़ा है जी एन से, तो आप सिंपल क्या बोलोगे भाई, जी एन इज इक्वल टू स्मॉल ओ एफ एन, क्योंकि ये बड़ा है, काफी बड़ा है, बराबर नहीं आ रहा है ना, ये काफी बड़ा आ रहा है इससे। हाँ जी, तो स्मॉल ओ एफ एन, जी एन इज इक्वल टू स्मॉल ओ एफ एन, तो यहीं से क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, जी एन इज इक्वल टू बिग ओ एफ एन, क्योंकि स्मॉल ओ है तो बिग ओ अपने आप से, प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपको। अच्छा, और क्या विजुअलाइजेशन निकाल सकते हो आप, एफ एन इज इक्वल टू, क्योंकि एफ एन हमारे पास बड़ा है ना, तो आप एफ एन को क्या कह सकते हो, स्ट्रिक्टली बड़ा है, तो स्मॉल ओमेगा जी एन। और यहां से कंक्लूजन क्या ऑर्डर कर सकते हो, एफ एन विल बी इक्वल टू बिग ओमेगा जी एन। ठीक है जी, आई होप क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा मुझे और नहीं बोलना चाहिए था। इसी चीज को मैं कॉपी करके ले आता हूँ आगे, और यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, कॉपी, यहाँ पे भी वही पेस्ट। हाँ, तो यही चीज हमारे पास यहाँ पे भी वही चीज ही आ रही है, क्योंकि एफ एन बड़ा है जीएन से, तो जीएन हो जाएगा स्मॉलो एफ एन। ठीक है, मतलब जीएन छोटा है ना एफ एन से, तो जीएन इज इक्वल टू स्मॉलो एफ एन एंड सो ये सब आप अपने आप से विजुलाइज, मेरे ख्याल से आप कर पा रहे होगे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। चलो, आ रहे हैं अगली स्लाइड पे। हाँ जी, तो एन और लॉग एन पावर 1000, तो एन है और यहाँ लॉग एन पावर 1000 है, तो कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो मैंने आपको वैसे समझा रखा है, कॉन्स्टेंट की कोई औकात नहीं होती, इनको छोड़ दिया करो, एन काफी बड़ा निकलेगा लॉग एन पावर 1000 से, देखते ही समझ में आ रहा होगा। फिर भी डाउट है तो ले लो फिर लॉग, और क्या करूं, लॉग ले लो दोनों तरफ। तो लॉग लोगे तो ये क्या बन के आएगा जी लॉग एन, और ये क्या बन के आएगा जी 1000 इंटू लॉग लॉग एन। कॉन्स्टेंट वॉन्स्टेंट मारो गोली, ये लॉग एन बैठा है यहाँ पे लॉग लॉग एन बैठा है, तो ऑब्वियस सी बात है लॉग एन बड़ा होगा लॉग लॉग एन से, तो ये बड़ा निकलेगा, तो एफ एन बड़ा निकलेगा जी एन से। तो वही चीज मैं कॉपी पेस्ट करके ले आता हूँ,
कॉपी पेस्ट। तो यही चीज बस ये हो गया फाइनल कंक्लूजन। 4 कंक्लूजन है, gn इज इक्वल टू स्मॉल fn है, या gn इज इक्वल टू बिग fn बोल दो, fn इज इक्वल टू स्मॉल ओमेगा gn, या fn इज इक्वल टू बिग ओमेगा gn। 4 कंक्लूजन मैंने बड़े आराम से ड्रॉ कर ली है। बता दो भाई किसी को कोई डाउट आ रहा हो इस चीज में, तो बहुत आसान काम था, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है जी। तो लॉग लेकर के बड़ी जल्दी विजुलाइज हो जाता है। आप कोई बड़ी बड़ी वैल्यूज लेकर के भी आप चेक कर सकते थे, है ना। जैसे अब नंबर ना, अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आपको नंबर से विजुलाइज करना होता है तो बहुत बड़े बड़े नंबर लिया करो। जैसे सपोज कर लो, वही बात है, अब लॉग का बेस नहीं दिया तो आपकी मर्जी, जो मर्जी बेस ले लो, लॉग बेस 2 ले लेते हैं, थोड़ा काम आसान रहेगा। से मैंने ले लेता हूँ 2 पावर 1000, तो एन की वैल्यू मैंने ले ली 2 पावर 1000, तो ये क्या बनेगा जी, लॉग बेस 2, और एन की वैल्यू क्या थी जी, 2 पावर 1000, और पावर तुमने क्या लगा रखा है, 1000। तो लॉग बेस 2 2 पावर 1000, तो ये 1000 बनेगा, तो ये बन के आएगा जी 1000 पावर 1000। तो ये बन के आ रहा है जी 1000 पावर 1000, ये बैठा है जी 2 पावर 1000 पे। तो बात तो नहीं बनती नजर आ रही, तो फिर और बड़े नंबर ले लो, और क्या करोगे, है ना, क्योंकि ये तो 1000 पावर 1000 हो गया और ये सिर्फ 2 पावर 1000 है। तो ये मतलब क्या हुआ, 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, 1000 बार मैंने 1000 मल्टीप्लाई किया है, और ये 1000 बार ही मैंने सिर्फ दो दो मल्टीप्लाई किया है। तो वैसी बात है, बहुत बड़ा है इससे, तो अभी तो ये बड़ा ही नजर आ रहा है, तो और ले लो, है ना। 2 पावर से 1 लाख ले लो, तो 2 पावर 1 लाख ले लोगे, तो अब हमारी बात बनती नजर आएगी। ठीक है, ऐसे रैंडमली कुछ भी मैं करता चला जा रहा हूँ, बस हिट एंड ट्रायल, ताकि आपके दिमाग में बस इमेज बैठे कि करना क्या। 2 पावर 1 लाख ले लिया मैंने, एन की वैल्यू मैंने 2 पावर 1 लाख ले ली, तो ये क्या बन के आएगा जी, लॉग बेस 2 2 पावर 1 लाख और पावर 1000। तो मतलब ये 1 लाख पावर 1000 रह जाएगा, और ये 2 पावर 1 लाख आ रहा है, तो 2 पावर 1 लाख तो बड़ा होगा भाई काफी, है ना। यहाँ से क्या निकल के आया, 1 लाख निकल के आया, तो ये बन के आया जी 1 लाख पावर 1000, और यहाँ निकल के आया 2 पावर 1 लाख। थोड़ा सा तो विजुलाइज करो, 2 पावर 1 लाख बहुत बड़ा होगा 1 लाख पावर 1000 से। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा, नहीं तो जिसको डाउट आता है तो यहाँ पे भी आप लॉग लेकर के चेक कर सकते थे। तो लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग ले लो। अब अगर आप लॉग लेंगे तो 1 लाख इंटू लॉग बेस 10 टू आएगा, और 1000 लॉग बेस 10 ये आएगा। तो वही बात है, मैं चेक करा देता हूँ आपको। ठीक है, तो अगर आपको डाउट है कि सर 2 पावर 1 लाख बड़ा है या बराबर है इसके, तो इसके लिए भी आप लॉग ले सकते हो। विजुअलाइज करवाना है मैंने आपको, और कुछ नहीं करना। तो देखो भाई, मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, और लॉग बेस 10 ले लो दोनों तरफ, ताकि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो मैं बोलता हूँ जी, लॉग बेस 10 लूंगा तो ये 1 लाख उतरेगा सीधा, 1 लाख इंटू लॉग बेस 10 टू, और ये क्या उतरेगा जी, 1000 इंटू ये 1 2 3 4 5, तो 10 पावर 5 होगा, तो सीधा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये तो सीधा बन गया जी 5000, और ये क्या बन गया, 1 लाख इंटू लॉग बेस 10 टू, तो 0.3 समथिंग कुछ होता है ये। तो ये लगभग बन के आएगा जी 30,000 कुछ, और ये बन के आएगा जी 5,000 कुछ। तो अब ये नंबर बड़ा है। 1 लाख इंटू लॉग बेस 10 टू कर रहा हूँ ना मैं। अगर दिक्कत लग रही है तो आप लॉग बेस 10 टू करके देख लो, थोड़ा सा तो अपने आप विजुलाइज करो, 0.3 समथिंग कुछ आता है। लॉग बेस 10 टू आप अगर थोड़ा बहुत जानते हो, अगर नहीं जानते तो मैं इतना भी कर सकता था, लॉग बेस 10 टू होगा, दैट विल बी व्हाट, log base 2 2 डिवाइडेड बाय log base 2 10। इतना समझ में आता है ना। देखो अभी मैंने आपको बेसिस समझाया था, log base 10 2 क्या होगा, log base 2 2 और log base 2 10। log base 2 2 आपको पता है 1 होता है, और log base 2 10 क्या निकलेगा अभी, 3 पॉइंट समथिंग निकलेगा। तो 1/3 समथिंग कुछ आ रहा है, 1/3 का मतलब क्या होगा, 0.3 समथिंग कुछ। इससे सिंपल मैं और नहीं बोल सकता। आई होप आप अपने विजुअलाइज कर पा रहे होगे मैं क्या कर रहा हूँ। तो 0.3 समथिंग कुछ आएगा। समझ में आया मैंने क्या किया, एक बार और बोलता हूँ। देखो लॉग बेस 10 तो था, मेरे को नहीं पता क्या होता है ये, तो मैं इसको बेसिस फॉर्मूला हमारे को पता था, तो log बेस 2 2 डिवाइडेड बाय log बेस 2 10 कर लिया। तो log बेस 2 2 तो ये तो पता है 1 होना ही होना है, और log बेस 2 10 3 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 8 होता, 10 के बजाय 8 होता तो 3 आ जाता, तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। तो 1/3 पॉइंट समथिंग, मतलब 3 लगा लो, 1/3 लगभग अप्रोक्स करो ना काम, प्लीज +1 -1 इनके पीछे मत भागना, नहीं तो तुम एल्गोरिथम सेलेक्ट नहीं पढ़ पाओगे। तो हल्का फुल्का आइडिया आइडिया बस। तो 0.3 समथिंग कुछ आएगा, तो यहाँ पे 0.3 समथिंग कुछ आएगा, तो ये 1 लाख से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 30,000 कुछ आएगा, और ये 5,000 पे बैठा है। तो वहीं से मेरे को समझ में आएगा कि 2 पावर 1 लाख बहुत बड़ा होगा इससे, 10,000 पावर 1000 से। आई होप आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लॉग में ही लगभग 10 गुना है, लॉग करने के बाद लगभग 10 गुना है, तो एक्चुअली में तो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। विजुलाइज करो, विजुलाइज करो इस चीज को। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, मैं और दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा काम है अभी फिलहाल आपके बेसिक्स क्लियर करना, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो मैं बेसिक्स पहले क्लियर करता हूँ। ये देखो भाई, अच्छी बात समझाता हूँ। देखो 1024 2048 और यहाँ लिखो 512,
ये क्या होता है 2 पावर 9, ये क्या होता है 2 पावर 10, ये क्या होता है 2 पावर 11। लॉग लेना दोनों, लॉग लेना। तो लॉग लोगे तो ये 9 बन के आएगा। लॉग बेस 2 2 पावर 9 करके देख लो। तो लॉग बेस 2 2 पावर 9 और लॉग बेस 2 2 पावर 10। तो यहां से बना 9, यहां से बना 10। तो सिर्फ एक का डिफरेंस था लॉग में। एक्चुअली में ये नंबर, ये देख लो 2 पावर 9 2 पावर 10 एक दूसरे के डबल है। बात समझ रहे हो? एक्चुअली में नंबर डबल है और लॉग में सिर्फ एक का गैप आया, सिर्फ 1 का गैप, 1 का। तो मैं यहां पे लॉग में कह रहा हूं, लॉग लेने के बाद लगभग लगभग 10 गुना, 5,000 है और ये लगभग 30,000 कुछ है, तो चलो 6-7 गुना मान लो। लॉग में 6 गुने का मतलब समझ रहे हो एक्चुअली में नंबर कितना ज्यादा बड़ा रहा होगा। अरे भाई, एक के गैप से डबल होता है तो 6 गुना से कितना ज्यादा बड़ा होगा। तो 2 पावर 1 लाख बहुत ज्यादा बड़ा है 1 लाख पावर 1,000 से। हो गया? अब मेरे ख्याल से आपके दिमाग में घुसा होगा। तो यू शुड नो हाउ टू प्ले विद द नंबर्स। नंबर से प्ले करना ना चाहिए, कौन बड़ा कौन छोटा, एंड ऑन, ये सब बेसिक बेसिक बहुत बेसिक बात है एल्गोरिथम्स के लिए। तो ये पकड़ में आ रहा होगा, ये चीज क्लियर होगी। तो चलो जी, मेन बात क्या समझ में आया हमारे को, एन बड़ा है काफी लॉग पावर, लॉग एन पावर 1,000 से, बस। और सिंपल विजुअलाइजेशन एक झटके में आंसर, ये लॉग एन है भाई, हजारों जुड़ के कोई औकात नहीं होती। एन बहुत ज्यादा बड़ा होता है लॉग एन से, बस वहीं से क्या है कि मैं भाग सकता था। चलो आ जाओ आगे। एन स्क्वायर लॉग एन, एन लॉग एन पावर 10। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को विश्राम देता हूँ, है ना। अभी बंद करते हैं इस लेक्चर को, अगले लेक्चर में यहीं से आगे बढ़ाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे हम आपको कराएंगे, एकदम सारा कुछ बता दूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। आप भी, जो मैंने बहुत सारी बातें बोली आज के लेक्चर में, बिलीव मी बहुत कुछ बोला है, इसको आराम से डाइजेस्ट करो। एकदम बोलूंगा तो फिर आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। मेरा काम है आपको विजुअलाइज करा देना इतने अच्छे से, सारा कुछ तुम्हारी आंखों के आगे होगा, तो एल्गोरिथम सब्जेक्ट तुम्हारे को तंग नहीं करेगा। अगर सारी चीजें आंखों के आगे नहीं होंगी तो एल्गोरिथम सब्जेक्ट से मुश्किल कोई सब्जेक्ट नहीं है, आपको बड़ी दिक्कत आती है इस सबको करने में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि मैं चीजों को इस हद तक विजुअलाइज करा दूंगा आपको कि कभी परेशानी महसूस नहीं होगी। इंट्यूशन, जो द थिंग इज इंट्यूशन, वो इंट्यूशन मैं आपके अंदर डेवलप करता चला जाऊंगा धीरे धीरे करके। ठीक है जी, चलो इतना रखते हैं, बाकी बात है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।